नमस्कार, मैं अनिमेश लहरी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। घूमो दुनिया के इस भाग में जिसका नाम है सफ़र का हमसफ़र और आप इसका तीसरा एपिसोड देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बार आप दिल्ली आ गए तो आप दिल्ली की अलग अलग जगहों में कैसे घूमेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सफर का हम सफर। तो एक बार आप अगर दिल्ली आ जाते हैं तो दिल्ली में आपको बड़ी कन्फ्यूज़न सी होती है, क्योंकि दिल्ली में घूमने की बहुत सारी ऐतिहासिक स्मारक और बहुत सारी ऐतिहासिक जगहें हैं। तो आपको ये रहता है कि आप इन जगहों में कैसे जाएं और किस तरह से जाए, पहले कहाँ जाए फिर कैसे जाए। तो हम आप आज के इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जगह कैसे घूम सकते हैं। यदि आपके साथ कोई बुज़ुर्ग, बच्चे वगैरह नहीं है और आप थोड़ा सा तेज़ चल सकते हैं तो आप एक दिन में कई सारी जगहें कवर कर लेंगे। यहाँ तक कि अगर हमारे बताए हुए रास्ते से आप चलेंगे तो हो सकता है आप बुज़ुर्ग और बच्चों के साथ भी ये जगहें बड़ी आसानी से कवर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जगहें देख सके। तो हम बात करते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि हम ये मान के चलते हैं कि आप नई दिल्ली स्टेशन के पास आप यहाँ पे रह रहे हैं। इधर ये जो है आपका ये वाला इलाका नई दिल्ली स्टेशन कहलाता है। तो जैसे कि अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा तो हमने बोला था कि होटल ज़्यादा ये नई दिल्ली के पास लेना चाहिए। तो यदि आप यहाँ रह रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किधर भी रह रहे हैं, आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सहायता होगी इसमें। तो चलिए, अगर आप नई दिल्ली स्टेशन रह रहे हैं तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आप ये अपना कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी 8 बजे 9 बजे होटल से निकल जाइए, क्योंकि एक दिन में ताकि आप सुबह नाश्ता करते हुए और कई सारी जगहों को आप एक ही दिन में कवर कर लें। ऐसे दिल्ली इतना बड़ा है कि यहाँ घूमने के लिए आपको 2-3 दिन तो चाहिए। तो चलिए, जैसे आप ये नई दिल्ली से आप ऊपर की तरफ जाइए, ये चांदनी चौक स्टेशन पे। इधर आप चांदनी चौक स्टेशन पे उतरेंगे तो जैसे ही आप उतरेंगे स्टेशन से बाहर निकले, आपको रिक्शा लेना है रिक्शा लीजिए या पैदल चलना है पैदल चलिए और किसी से पूछिए पराठे वाली गली कहाँ है। तो आप सुबह 8-9 बजे यहाँ पराठे वाली गली में अच्छा खासा नाश्ता करते हुए जा सकते हैं। यदि आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आप ये चांदनी चौक से घूमते घूमते थोड़ा आगे बढ़ते हुए इधर जामा मस्जिद की तरफ आ जाइए। इधर जामा मस्जिद में करीम बड़ी मशहूर दुकान है जहाँ पे अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार भी आके खा चुके हैं। तो आप यहाँ जामा मस्जिद में जाइए, उधर करीम में खाइए और जामा मस्जिद के सुबह के टाइम पे आप जामा मस्जिद घूम सकते हैं। जामा मस्जिद में एक मीनार भी उपलब्ध है तो आप उस मीनार में भी घूम सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा हमने वहाँ आपको घुमाया भी है। जामा मस्जिद में घूमने के बाद आप दोबारा यहाँ मेट्रो पकड़िए और आप इधर लाल किला स्टेशन में उतर जाइए। यह है लाल किला स्टेशन। लाल किला स्टेशन में उतरने के बाद आप सामने ही आपको लाल किला मिल जाएगा। आप सड़क क्रॉस कीजिए और लाल किले में आप इधर घूम लीजिए। अगर आप जामा मस्जिद नहीं भी जाना चाहते हैं तो आप चांदनी चौक से सीधा सीधा लाल किले की तरफ भी आ सकते हैं। तो इन दो जगह घूमने के बाद आप वापस आएंगे, मेट्रो पकड़ेंगे, लाल किला आएंगे और आप इधर आ जाएंगे दिल्ली गेट में। यहाँ दिल्ली गेट में के पास है राजघाट। आप ऑटो वाले को करीब 50 या 100 रुपये देके इधर राजघाट में आप जा सकते हैं जहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि है। इससे आगे बढ़ते हुए अब जैसे आप नीचे की तरफ यहाँ आएंगे तो आप पे 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं वॉलेट लाइन, या तो आप ये वॉलेट लाइन पकड़ के सीधा ही नीचे आ जाइए। या आपको आज अक्षरधाम घूमने का मन था तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से वॉलेट लाइन से मंडी हाउस में लाइन बदल के ब्लू लाइन पकड़ें और ब्लू लाइन से आप 2 जगह जा सकते हैं। पहले आप ये 12 खंबा रोड जा सकते हैं। यहाँ 12 खंबा रोड के पास है अग्रसेन की बाउली।
यहाँ पे कई सारी मूवियों की शूटिंग भी हुई है, तो यहाँ आप जा सकते हैं। इसके बाद आप दोबारा बाराखंबा रोड के मेट्रो में आके आप ब्लू लाइन पकड़ेंगे और आप पकड़ेंगे नोएडा सिटी सेंटर की तरफ के। आपको ब्लू लाइन में एक बात का ख्याल रखना है कि 2 मेट्रो लाइन जाती है जो यमुना बैंक से आगे जाके कट जाती है। एक जाती है वैशाली की तरफ और एक जाती है नोएडा सिटी सेंटर की तरफ। तो आपको यमुना ऐसी वाली मेट्रो में पकड़ना है जो नोएडा सिटी सेंटर जाती हो। नहीं तो अगर आप गलती से वैशाली वाले में भी बैठ गए हैं तो आपको यमुना बैंक में उतर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको मेट्रो बदल के ये इधर नोएडा सिटी सेंटर की तरफ जाना होगा। तो यमुना बैंक से ठीक अगला स्टेशन है अक्षरधाम। आप यहाँ अक्षरधाम भी घूम सकते हैं। तो अक्षरधाम घूमने के बाद आप यहाँ से वापस आ जाइए, दोबारा आप वापस आइए और मंडी हाउस में आ जाइए ब्लू लाइन से। अब मंडी हाउस से आप ये दोबारा पकड़ेंगे वॉलेट लाइन। यदि आपका मन आज पहले कनाट प्लेस और जो पालिका बाजार है वहाँ का मशहूर, वहाँ जाना चाह रहे तो आप फिर मंडी हाउस में वॉलेट लाइन नहीं पकड़ के आप सीधे बैठे रहेंगे और यहाँ आप राजीव चौक में आ जाएंगे। ये जो राजीव चौक है ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा बिजी जो है मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे कई लाइंस बदलती है और यहाँ से नोएडा की तरफ वगैरह लोग जाते हैं। तो ये बहुत बिजी मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ से आप बाहर निकल के कनॉट प्लेस वगैरह घूम सकते हैं। यदि आप मंडी हाउस में ही रहे, वॉलेट लाइन पकड़ी, तो आप नीचे आ जाएंगे, या तो आप जनपद या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के आसपास उतर जाएंगे। ये थोड़ा सी जगह में आपको राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट वगैरह ये सारी जगह घूमने को मिल जाती है। तो आप यहाँ से जब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आ जाते हैं तो आप पे 2 ऑप्शन है, या तो आप वॉलेट लाइन पे ही रहिए और इधर घूमने आ जाइए, या आप येलो लाइन में रहिए और इस तरफ चले जाइए। तो जैसा भी है, आपको घूमना तो सारी जगह है। तो अभी फ़िलहाल मान के चलते हैं आपने वॉलेट लाइन पकड़ी। यदि आपने वॉलेट लाइन पकड़ी है तो आप सीधा आएंगे। आप चाहे तो खान मार्केट में उतर सकते हैं, यहाँ पे शॉपिंग की कुछ जगहें हैं मौजूद। नहीं तो आप क्या करें और थोड़ा आगे उतरे, या तो JLN स्टेडियम में या जंगपुरा में। ये वाला जो सर्कल है JLN स्टेडियम और जंगपुरा के आसपास का, यहाँ से आपको ऑटो लेनी पड़ती है। यहाँ से बड़े पास पड़ते हैं दिल्ली ज़ू। दिल्ली ज़ू के ही बगल में है पुराना किला। तो आप एक साथ दोनों जगह घूम सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ इस तरफ के ऑटो लेके करीब हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के आसपास जा सकते हैं, और हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह से 1 किलोमीटर की दूरी पे है आपका हुमायूं टॉम। तो आप यहाँ से हुमायूं टॉम भी घूम सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो यही वाली पिंक लाइन पकड़ के वापस आएंगे, दोबारा वॉलेट लाइन पे आ जाएंगे और वॉलेट लाइन से आप नीचे की तरफ जाएंगे ये वाले एरिया में जिसे कहते हैं कालका जी मंदिर। तो आप जब यहाँ पे आ जाएंगे कालका जी मंदिर पे, कालका जी मंदिर में आपको 2 चीज़ें घूमने को मिलेगी। एक तो महाकाली का बहुत बड़ा मंदिर है, आप महाकाली का आशीर्वाद लीजिए, और थोड़ा सा पैदल चल के या ऑटो लेके पीछे की तरफ है लोटस टेम्पल। भाई समुदाय का एक बहुत ही खूबसूरत लोटस के शेप में मार्बल का मंदिर बनाया गया है, तो आप यहाँ भी घूम सकते हैं। इसके बाद आप ये वाली कहते हैं मजेंटा लाइन। मजेंटा लाइन में आप सीधे आ जाइए, ग्रीन पार्क में उतरिए और दोबारा आप येलो लाइन पकड़ लीजिए। यदि आपकी हिम्मत है और आप पे समय है और आप अभी और भी घूम सकते हो तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं आप नीचे की तरफ गए, तो नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आप सीधे आ जाएंगे। ये है साकेत का इलाका। साकेत के इलाके में आप बाहर घूम निकलेंगे तो आपको 2 चीज़ें घूमने को मिलेगी। एक है स्लैग सिटी मॉल जो काफ़ी बड़ा मॉल है दिल्ली का। दूसरा आप घूमेंगे गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस से जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा भी हम आपको सुनाते हैं। उस दिन मैं अकेला था, तो जैसे ही मैं टिकट काउंटर में गया मैंने सोचा ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस कुछ ज़्यादा मज़ेदार, कुछ नई सी जगह लग रही है, चल के देखा जाए। जैसे ही मैं टिकट काउंटर में गया मैंने कहा एक बंदे का टिकट दे दीजिए। तो वहाँ 2 कर्मचारी बैठे हुए थे, उन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा, तो
मुझे उस वक्त उतना समझ नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं, फिर थोड़ा सोच विचार करके उन्होंने मुझे टिकट दे दिया, एक टिकट। उसके बाद जब मैं अंदर गया तो गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में तो मेरे आँख कान नाक सारे सेंसेस खुल गए, क्योंकि वो गार्डन तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो ज़्यादा प्रसिद्ध था युवक युवतियों के लिए। वो प्रेमी युगल आपस में चुंबनों का आदान प्रदान वगैरह चल रहा था। तो हम कुछ ऐसे 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 करके जैसे तैसे घूमे और बाहर आके फिर हम मॉल की तरफ चले गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप ये साकेत से दोबारा मेट्रो लाइन लेंगे और आप आ जाएंगे इधर कुतुब मीनार की तरफ। कुतुब मीनार से थोड़ा सा जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से जो कुतुब मीनार है थोड़ी सी दूरी पे है, तो आपको वहाँ शेयर्ड ई रिक्शा या शेयर्ड ऑटो लेना पड़ता है। वो 10, 20, 30 रुपये सवारी के हिसाब से आपको कुतुब मीनार घुमा के ला सकते हैं। फिर आप कुतुब मीनार से घूमने के बाद वापस इसी मेट्रो स्टेशन में आएंगे और वापस ऊपर की तरफ आएंगे। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये सारे अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं, और जो बिना डॉटेड वाले होते हैं ये ऊपर से होते हैं, यानी फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर से जाते। तो आप यहाँ कुतुब मीनार या साकेत से वापसी की तरफ आएंगे और आप इधर उतर जाएंगे सरोजनी नगर की तरफ। यहाँ सरोजनी नगर और दिल्ली हाट दो मशहूर जगह हैं, आप यहाँ घूम सकते हैं और दोनों में शॉपिंग के लिए। सरोजनी नगर तो प्रसिद्ध है सस्ते कपड़े के लिए, और दिल्ली हाट में आप जो हैंडीक्राफ्ट का सामान है ये वगैरह वहाँ खरीद सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो दोबारा मेट्रो में आके जोरबाग की तरफ आ जाइए, या पैदल या आप ऑटो ले लीजिए और जोरबाग की तरफ आ जाइए। ये वाला जो इलाका है यहाँ पे भी 2-3 चीज़ें घूमने के लिए है, जैसे कि एक है सफदरजंग की दरगाह टॉम, सफदरजंग टॉम है, एक है आपका रेलवे म्यूजियम और एक है लोधी गार्डन। ये तीनों ही जगह घूमने के लिए यहाँ पे बड़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से वो घूमते हुए आप वापस आ जाइए, अपने होटल रहिए। तो वैसे तो ये इतना मुमकिन नहीं है कि एक दिन में दोनों चीज़ें कवर की जाए, लेकिन आप अगर थोड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे तो 2 या 3 दिन में आप बड़े इत्मीनान से ये सारी जगह घूम सकते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, अधिकतम जगहें या तो येलो लाइन और वॉलेट लाइन और ये मजेंटा लाइन के आसपास इसी इलाके में है। तो हमने अपने इस एपिसोड में कोशिश तो की है कि जितनी मुमकिन हो सके उतनी जगहें यहाँ कवर करने की। हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, और आप दिल्ली आएंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी इन जगहों तक पहुँचने में और कैसे घूमने में। और आशा करते हैं कि आपका सफ़र सुखद हो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।